नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायोप्सी, मॉलिक्यूलर टेस्ट और ट्यूमर मार्कर्स के बारे में। ये क्यों करवाए जाते हैं, इनका उद्देश्य क्या है। बायोप्सी का मुख्य उद्देश्य होता है कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस कि वह कैंसर है कि नॉन कैंसर है, ये पता लगाने के लिए बायोप्सी किया जाता है। इसका ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि टाइप पता करने के लिए कि कौन से प्रकार का सेल इसमें इन्वॉल्व है। तीसरा उद्देश्य है बायोप्सी का कि उसका प्रोग्नोसिस कैसा होगा। और चौथा उद्देश्य है जिससे ग्रेडिंग, बायोप्सी करवाने से ग्रेडिंग पता चलता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल ग्रेडिंग पता चलता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेजिंग इससे पता लगाया जा सकता है। और नेक्स्ट उद्देश्य है इसके कि उसका रिस्क कैटेगरी कौन सा है, हाई रिस्क में है कि इंटरमीडिएट रिस्क में है कि लो रिस्क में है। इस प्रकार इतने उद्देश्य होता है बायोप्सी करवाने का। एक बायोप्सी करवाने से एक बेनिफिट ये भी होता है कि अगर बायोप्सी करवाते हैं तो हम फर्दर उसकी टिश्यू डायग्नोसिस करवा सकते हैं। जैसे कि इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री एक टेस्ट होता है जो कि टारगेट थेरेपी जिसको ध्यान देना हो तो उसको उसी टेस्ट से या जेनेटिक टेस्टिंग इत्यादि करना हो तो भी हम टिश्यू बायोप्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जेनेटिक टेस्टिंग ब्लड सैंपल से भी किया जा सकता है। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग इम्पोर्टेंट होता है। एंड आजकल जो न्यू थेरेपी आ गई है इम्यूनोथेरेपी, उसके लिए, और कुछ सर्टेन कैंसर्स होते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करवाना आजकल बहुत मस्ट हो गया है, क्योंकि उससे बीमारी का नेचर भी पता चलता है। कीमोथेरेपी कितना इफेक्टिव होगा, इम्यूनोथेरेपी कितना इफेक्टिव होगा है, ये डिसाइड भी मॉलिक्यूलर टेस्टिंग से होता है। और तीसरा मैंने बताया कि ट्यूमर मार्कर्स। ट्यूमर मार्कर्स कोई स्पेसिफिक मार्कर्स नहीं होते हैं, वो बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में भी बड़े होते हैं, लेकिन कुछ सर्टेन ट्यूमर मार्कर्स होते हैं जो कि कैंसर्स में भी बड़े होते हैं। जैसे CA-125 CA-OV में बड़ा होता है, CA-19.99 जो कैंसर्स होते हैं उसमें बड़ा होता है। CEA कार्सिनोमा एम्ब्रियोनिक एंटीजन कोलन GI कैंसर, कोलन कैंसर्स में बड़ा हुआ मिलता है। लेकिन जनरली जो CA-125 को ज़्यादातर यूज करते हैं फॉलो अप एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए। तो ये तीन टेस्ट जो ज़्यादातर हर चिकित्सक या कैंसर रोग विशेषज्ञ डायग्नोसिस करने के लिए, उसको बीमारी के नेचर को पता करने के लिए, और कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, और बीमारी का प्रोग्रेशन और उसका व्यवहार कैसा होगा, यह पता लगाने के लिए ये तीन जो टेस्ट होते हैं वो बहुत ही आवश्यक होते हैं। जैसे कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि पेशेंट पूछते हैं कि हम बायोप्सी करवाने के लिए थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन यदि बीमारी का पता ही नहीं चलेगा तो आगे उसका उपचार करना संभव नहीं है। इसलिए मेरी सलाह है कि बायोप्सी करवाने से घबराना नहीं है, अपने चिकित्सक से अच्छे से खुलकर बात करना है, और आगे इसकी जांच जरूर करवाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कभी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।